जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं, पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार है उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना यह हम सबकी जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं हमारी सरकार मदद करेगी। जब बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी, उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। यह आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं, एक नहीं दो नहीं ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में, और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इसमें गौड़ जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के जनमन योजना के माध्यम से मकान का एक एक व्यक्ति को हमारी सरकार उनके मकान पक्के बना के देने वाली है, किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम हेल्पलाइन के आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आप परेशान हैं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी, उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है, आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है, अमरवाला की जीत, अद्भुत जीत है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा, सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हर एक किसान के जीवन में सरकार के माध्यम से सुविधा दिलाना, यह हमने निर्णय किया है। पिछली बार अभियान चला, 30 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णय किया, उनके सर्वे करा करके, कलेक्टर छिंदवाड़ा सुन लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है सबको सम्मान निधि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना करके देने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके अपने जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई में सरकार लगातार काम करती रहेगी। लेकिन आज तो पुनः जीत की मैं बधाई देता हूं सारे के सारे लोगों को, और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब कार्यकर्ताओं का पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो, हमारे पूरे भरे पूरे मंच। क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन किन का नाम लूं, प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो, सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक की तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि किसानों को जिनको भी मुआवजा राशि नहीं मिली है उनकी लिस्ट जल्द ही तैयार करी जा रही है, उनको जल्द ही मुआवजा राशि दिलवाने का काम हमारी सरकार करेगी, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लाख सरकारी नौकरी निकल रही हैं, वो सीधे नौकरियों का लाभ आप सभी प्रदेश के
सभी युवाओं को मिलने वाली हैं। साथ में बेरोजगार युवा जो भी हैं उनको भी सरकार लिस्ट बनाई जा रही है, उनको भी रोजगार दिलाने का काम करेगी। साथ में उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना में कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लाडली बहनाओं को निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा और अगली किस्त 15वीं किस्त जो लाडली बहनाओं को मिलने वाली है वह 1500 रुपये की मिलने वाली है। साथ में लाडली बहना आवास योजना में जिन बहनों ने भी आवेदन करवा रखा था उनको जल्द ही आवास योजना की पहली किस्त जल्द मिलने वाली है। तो चलिए पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं कि कौन कौन बात पर लेकर भाषण उन्होंने दिया है। 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे, फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा है। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ, जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वही कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, ये हम नहीं कह रहे। हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहा हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहे। तो सभी किसान भाइयों के लिए और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें कि जिन भी किसान भाइयों का बंटवारा हो, नामांकन हो या जाति प्रमाण पत्र हो, इससे संबंधित किसी भी कार्य के लिए 40 दिन तक कैंप लगाए जा रहे हैं। जिनको भी बंटवारा के लिए हो या कुछ और भी अन्य काम हो तो वो अपना ग्राम पंचायत या वार्ड जाकर वहाँ पर कैंप लगाए जा रहे हैं। वो अपना जो भी काम हो वहाँ से करवा सकते हैं। इसके लिए 40 दिन तक के लिए टाइम आपको दिया गया है। और साथ में बता दें कि निलंबित शिकायतों का भी निराकरण दुबे जी, किया जाएगा। टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन किन का नाम लूं? प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है, सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी। उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो। सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक की बारात बता देती है कि ये खानदान प्रभावशाली है कि हल्का फुल्का है। हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है।
आज के इस चुनाव के समर में जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप